अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अनीका इरफान। आई नो मैं पूरे 2 महीने के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी अपनी लाइफ के अंदर। एंड जैसे ही मैं फ़ारिग हुई हूँ, थोड़ा सा फ्री हुई हूँ अपनी लाइफ के अंदर से, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट करते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मिनी ज्वेलरी कलेक्शन जो मैंने अभी तक की जितनी थोड़ी बहुत जमा की हुई है। और मुझे बेसिकली बहुत डिसेंट सी ज्वेलरी पसंद है। सो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। टाडा! ये है मेरे 3 ज्वेलरी बॉक्सेस, मेरे फेवरेट ज्वेलरी बॉक्सेस। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इन तीनों में मेरी डिसेंट प्यारी छोटी-छोटी ज्वेलरी पड़ी हुई है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आती हैं मेरे पास प्यारी-प्यारी रिंग्स। इसके मेरे पास टोटल मेरा पूरा एक सेट था जिसमें 6 रिंग्स थी। अभी भी देखें टैग लगा हुआ है इसके ऊपर। एंड वो 6 रिंग्स पता नहीं 2 बज गई हैं, बाकी किधर गई हैं, इधर-उधर पड़ी होंगी कहीं। सो मैंने ये सब बहाल के रखी थी तो मैंने इनको गुम नहीं होने दिया क्योंकि दोनों मेरी फेवरेट हैं। एंड बाकी होंगी इधर-उधर कहीं, मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने बहुत ढूँढा। लेकिन मुझे ये रिंग्स बहुत पसंद है। आप किसी भी फंक्शन में जाओ, आप ये रिंग्स पहन कर जा सकते हो। मल्टीपल रिंग्स है, एडजस्टेबल है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, खोल के आप पहन सकते हो। बहुत प्यारी लगती हैं आपके रिंग्स पे, और कहीं भी आप कोई भी ड्रेस पहन लो तो उसके साथ मैच करती हैं ये। मैचिंग का तो कोई मतलब मसला ही नहीं ना है। आप जिस मर्ज़ी के साथ पहन सकते हो। आप कहीं शादी पे जा रहे हो, आप कहीं किसी इवेंट पे जा रहे हो, या आप इधर-उधर कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप इस रिंग्स को पहन सकते हो ईज़िली। कंफर्टेबल रिंग्स हैं। एंड एक और चीज़ है कि ये रिंग्स काली नहीं हुई हैं अब तक। मैंने जितनी भी दफ़ा पहनी है, मुझे लगता है मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये अभी तक काली नहीं हुई। सो ये थी मेरी प्यारी-प्यारी रिंग्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। ओके जी, सो हमारी दूसरी ज्वेलरी है ब्रेसलेट्स एंड आई जस्ट फॉल इन लव विद दीज। मुझे बहुत पसंद है ये वाले। ये मुझे पूरी की पूरी ज्वेलरी अपनी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये दोनों ही एडजस्टेबल हैं। मुझे एडजस्टेबल चीज़ें पूरी आती हैं। एंड मेरे लिए ये बहुत ईजी टू वेयर है, और आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पहन रहे हो तो आपको पसीना आएगा इसको पहन के, या आपको इरिटेट करेंगी। ये चीज़ें बहुत एडजस्टेबल होती हैं। आप इनको इस तरह खोल के, ये देखें इतना ज़्यादा खुल जाता है ये। आप इजीली अपना हैंड फिट करो अंदर एंड उसको बंद कर दो। लुक एट दिस, कितने इजीली बंद हो गया है। आपके हाथों की कलाई के मुताबिक ये एडजस्ट हो जाती है, खुद ही बंद हो जाती है, और इजीली घूमती भी है। और जो ये वाली है, ये भी बहुत अच्छा ब्रेसलेट है। एंड ये इजी टू वेयर है, बहुत अच्छा है, और ये मल्टी कलर में है, बहुत शाइन करता है। जब आप कहीं जाते हो धूप में या लाइटनिंग में, ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, चमकता है। एंड मल्टी कलर में है तो आपको अगेन आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो, एंड ये वैसा इफ़ेक्ट ले लेती है। ये ब्रेसलेट मैंने भी आपको दिखाया जो मेरे राइट हैंड में है। मैजिकली ये आपको, आप जैसा कपड़े पहनोगे ना, आपके कलर के हिसाब से ये उस ड्रेस के हिसाब से अपना कलर ले लेती है। बहुत प्यारी, मुझे दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। और जो दूसरा वाला गोल्डन वाला है, वो आप किसी भी चीज़ के साथ चला सकते हो, बहुत अच्छा है जी। सो चलते हैं अपने थर्ड ज्वेलरी की तरफ, और ये है अगेन ब्रेसलेट। ये मुझे बहुत पसंद है। अगेन ये काला नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने कहीं जाना है और आप चाहते हो कि आप हैवी ज्वेलरी अवॉइड करो, क्योंकि आई नो आजकल की जो जेन ज़ी है वो बिल्कुल भी हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करती है। उनको चाहिए होता है कि हमारे हाथों में, पैरों में तो खैर नहीं, लेकिन हाथों में और गले में, जिसे कहते हैं, लाइट सी ज्वेलरी मौजूद हो। एज इट इज़ ये सेम वैसी है। और मैं एक और चीज़ आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, तो ये जो खुले पड़े होते हैं ना, ज्वेलरी खुली पड़ी होती है और शाइन कर रही होती है, ये काली नहीं होती कभी भी। जो पैकेट में होती है ना, वो काली हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी जब भी आप लें तो आप खुला लें, जो पैकेट में बंद नहीं होता, ताकि आपकी ज्वेलरी काली ना हो। मेरी इसी तरह से गोल्ड में पड़ी हुई हैं। मेरा सारी ज्वेलरी जो है, छोटी-छोटी जो मिनी ज्वेलरी है मेरी डिसेंट सी, वो सारी गोल्डन में मौजूद है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। ओके जी, सो हमारे नेक्स्ट है पेंडेंट्स। ओके, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे वो चीज़ पसंद है, लेकिन ये एक्चुअल में मुझे बहुत पसंद है। मुझे पेंडेंट्स इतने ज़्यादा पसंद है ना, और भी मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, लेकिन वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। जो पेंडेंट आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, एंड ये मुझे ऑलमोस्ट 1000 प्लस इसकी प्राइस पड़ी थी। इसकी चेन जो है वो लॉन्ग है, थोड़ी सी इसकी चेन ना हार्ड है, और उन्होंने बोला था कि ये गोल्ड प्लेटेड है। आई डोंट नो कि इसका क्या सच है, गोल्ड प्लेटेड है नहीं है, लेकिन इसकी चेन भी बहुत लंबी है, एंड ये इजी टू कंफर्टेबल है। ये
हर कोई इसको पहन सकता है बगैर किसी लॉन्ग मतलब शॉर्ट चेन के इशू के। बहुत लंबी माशाल्लाह चेन है इसकी, मुझे बहुत पसंद आया ये। लेकिन ये है कि अब तक मैंने इसकी एक रिंग पहनी थी और वो काली हो गई थी। सो आई थिंक कि शायद ये गोल्ड प्लेटेड नहीं होगी, क्योंकि आई थिंक सो कि जो गोल्ड की प्लेटेड की जो चीज़ें होती हैं ना वो काली नहीं पड़ती, और वो रिंग काली पड़ गई थी। लेकिन मैंने अभी तक इस नेकलेस को मैंने जितनी बार भी पहना है ये काला नहीं हुआ, ना ही इसका कलर उतरा है, ना ये ब्लैक हुआ है। और जो ये फ्लावर वाली मेरे पास ये है ना, ये पता नहीं इसको नेकलेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप एक दफ़ा पहन लेते हो ना, ये आपको किसी भी मैक्सी के साथ, किसी भी फ्रॉक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत डिसेंट सी लाइट सी ज्वेलरी पसंद है, मतलब लाइट सा नेकलेस पसंद है, वो इसका ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये फ्लावर जैसी चीज़ें जो लटक रही हैं छोटी छोटी, ये बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं। मेरे पास अभी तक की जितनी ज्वेलरी है ना, ये मैंने कुछ डॉलर स्टोर से ली हैं, कुछ मैंने स्टॉल से ली हैं, कुछ मैंने दराज से ली हैं। जो ये लेफ़्ट हैंड वाला पेंडेंट है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। दोनों ही अच्छी हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास फैशन ज्वेलरी का एक डब्बा। ये मैंने लिया था पैकेजेस मॉल से। मुझे याद आ रहा है कि मैं एक दफ़ा पैकेजेस मॉल गई थी और वहाँ पे मैंने यहाँ से वहाँ पे ना लगा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे तो चाहिए अब ये। इसके अंदर 3 पेंडेंट थे, एक मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दिया था, और ये दोनों मुझे बहुत पेंडेंट पसंद हैं। ये अभी भी आप देख सकते हैं कि शाइन कर रहे हैं। पेंडेंट के साथ ही साथ इनके पास थे 3 छोटे छोटे टॉप्स, और साथ में ये जो ग्रीन वाले हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जिससे लॉन्ग बालियाँ नहीं पहनी जाती हैं। बालियाँ हों या जो भी हो, उससे वो नहीं पहना जाता। और ये मुझे पीछे से कुछ याद आया कि मैंने अपना एक ब्रेसलेट छुपा के रखा हुआ था यहाँ पे, मुझे याद ही नहीं था। और अब जब मैंने इसको इतने टाइम बाद खोला तो मुझे अब याद आया, मैं इसको देख के शौक हो गई थी कि किधर था अब तक। सो ये भी मैंने लिया था पैकेजेस मॉल से, जहाँ से मैंने बॉक्स लिया था ज्वेलरी वाला, वहीं पे था ये। एंड ये आपकी जो चिटियाँ कलाइयाँ हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। जैसी मर्ज़ी कलाइयाँ हो, हर कलाई पे सूट करेगा। एंड जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम पहना ना, तो ये इतना ज़्यादा चमक रहा था। गाड़ी में बैठी मैं जा रही थी एंड इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी एंड ये बहुत ज़्यादा चमक रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पर इसकी एक चीज़ है कि ये ना थोड़ी देर बाद टेढ़ा हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है इसका कोई भी। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चमक रहा है। अभी भी मैंने धूप में वीडियो शूट किया है और ये बहुत ज़्यादा चमक रहा था। सो मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी इनके पास जो ये छोटे छोटे ब्रेसलेट थे, इनका मतलब ये ब्रेसलेट पेंडेंट थे, इनकी चेन का भी कोई इशू नहीं था। चेन भी इनकी बहुत लंबी थी। मुझे चेन से, मैंने जितने भी अब तक मैंने लंबे पेंडेंट लिए हैं, उनकी चेन में कोई अब तक मसला नहीं आया, मतलब ये काली नहीं होती हैं। सो देखा जा सकता है कि जो ये डब्बे वाली चीज़ें ये भी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें हैं जो इस तरह से होती हैं वो काली पड़ जाती हैं। दूसरा ये कि जो हम इस तरह के ज्वेलरीज़ लेते हैं ना, हमें डर होता है कि कहीं इसका कलर ना उतरे। तो अभी तक तो मैंने जब तक इनको यूज़ किया इनका कलर नहीं उतरा। बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता है, अभी नहीं उतरा तो हो सकता है आगे फ्यूचर में भी ना उतरे। बाकी अगर कोई ऐसा ख़राबी या मसाइल वगैरह हुआ तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट ज्वेलरी की तरफ। ओके, ये भी हमारे पास जो है ये फ़ैशन की कैटेगरी में आता है एंड इट्स अ वॉच। ये मुझे रिसेंटली मेरी बर्थडे पे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी एंड ये पहली ऐसी चीज़ है जो मेरे ज्वेलरी या फ़ैशन कैटेगरी में सिल्वर है एंड इट इज़ लुकिंग सो मच प्रिटी। ये बहुत प्यारा लगता है एंड आई वाज लुकिंग कि मैं सिल्वर पहनूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि मुझे गोल्ड ज़्यादा सूट करता है, गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मैंने हर चीज़ अपनी गोल्डन में ली हुई थी। और अभी जब मैंने सिल्वर में मेरी सिस्टर मुझे गिफ्ट की है एंड इट एक्चुअली लुकिंग सो प्रिटी, इतना प्यारा ये लग रहा है ना। मैंने इसको पहना है, काफ़ी दफ़ा पहना है एंड इट्स रियली ईजी टू वेयर, इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन योर हैंड्स आपको, और ये हर बंदे पे सूट करती है। और वैसे भी आजकल देखा जाए तो जो जेनज़ी है उसको एक हाथ में वॉचेस पहनने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वॉच भी फ़ैशन की कैटेगरी में आता है। सो मुझे भी चस्का पड़ा हुआ है वॉच पहनने का। मेरे पास एक और थी वॉच गोल्डन में, लेकिन मुझे अभी वो मिली नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाली वॉच आपको दिखाई है।
ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब भी किसी इवेंट पे जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, कोई दावत है, कुछ भी है, तो एक हाथ में वो रिंग्स और ब्रेसलेट पहनते हैं एंड दूसरे हाथों पे वो वॉच पहनना पसंद करते हैं। वो हैवी ज्वेलरी पहनने का ज़माना चला गया भाई, हमें हल्की-फुल्की ही चीज़ें पसंद है पहनने के लिए एंड मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई लव्ड इट। ओके जी, सो ये थी मेरी छोटी सी मिनी ज्वेलरी कलेक्शन जो मैंने बड़ी मेहनत से कलेक्ट की हुई है, और अच्छी ज्वेलरी जो अभी तक मेरे पास मौजूद है, जो मैंने कुछ डिफरेंट जगहों से ख़रीदी हैं। मैं सच में इन सब के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे ऐसी छोटी मोटी ज्वेलरी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके अपने चैनल पे थोड़ा सा बेकिंग का भी शुरू करूँगी एंड आपको बेकिंग की भी चीज़ें दिखाऊंगी थोड़ी थोड़ी, जैसे कुछ केक बेक हो गया, ब्राउनीज़ बेक कर ली। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।